सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ग्राफिकल इसको सॉल्व करना है और इसमें मिनिमाइज आपको करना है। तो सबसे पहले वही जो आपकी इनइक्वलिटी है उसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो x + 2y = 10, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन आपकी, और 3x + 4y = 24। फर्स्ट और सेकंड समीकरण आपकी बन गई हैं दोनों। पहले हम फर्स्ट समीकरण में लेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिया x = 0, तो y = 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और y = 0, तो x = आएगा 10। तो पॉइंट हो गया आपके, पॉइंट हैं आपके 0, 5 और 10, 0। इसको यहाँ पर हम ग्राफ पर शो करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। ये ओरिजिन मूल बिंदु हो गया। x = 0, y = 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 0, 5 आपका पॉइंट हुआ। और सेकंड है 10, 0, तो ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको हम मिला देंगे 10 और 0, ये पॉइंट हो गया A, इसको हम मान लें B। अब देखो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकंड समीकरण की बात करें, x = 0 हमने लिया, तो 4 से इसको डिवाइड करें, y = 6, और y = 0, तो 3 से डिवाइड करें, x = 8। तो पॉइंट हो गया आपके 0, 6 और 8, 0, ये आपके पॉइंट है। इसको हम ग्राफिकली शो करें। 0, 6, तो 5 यहाँ पर हो गया, 6 ऊपर आ गया, यहाँ पर 0, 6 हुआ, और 8 आपका 10 ही हुआ, तो यहाँ हो गया ये 8, 0। इसको हम मिलाएंगे ऐसे, ये हुआ आपका A, B, इसको C मान लो और इसको मान लो आप D। आप देखिए फर्स्ट जो आपकी ये रही इनइक्वलिटी है, इसमें हम क्या करें, 0 रखेंगे। फर्स्ट इनइक्वलिटी में फर्स्ट में रखा है मैंने 0, और यहाँ भी 0 रखा, तो ये आ गया 10। तो 0 तो ग्रेटर नहीं होता है 10 से, तो ये आपका फॉल्स हो गया है, यानी असत्य होगी बात। तो ये वाली लाइन देखो कौन सी थी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट ही है आपकी। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो ये वाली लाइन है फॉल्स है, तो उसके इस लाइन के अपोजिट यानी इस साइड का एरिया हम डार्क करेंगे, अर्थात ऐसे। अब सेकंड इस पर आ जाओ, इस वाली इन सेकंड इनइक्वलिटी, इसमें 0, 0 रखें, और ये हुआ आपका 24। तो 24 तो 0 से ग्रेटर होता है, ये ट्रू हो गया। अब ट्रू है तो हमने क्या किया, देखो जब फॉल्स था अपोजिट साइड में हमने रखा यहाँ पर 0, 0, ट्रू आया, तो इस लाइन से इस साइड में हम लाइनें खींचेंगे इधर, ऐसे ऐसे। अब देखो ये जब लाइन हमने खींची ऐसे, तो ये बीच का एरिया हमारा कॉमन आ गया दोनों में, ये वाला। कभी भी लाइन हम इससे नीचे नहीं ले जाएंगे, क्यों,
उसका रीज़न ये है कि x 0 से ग्रेटर है और y भी 0 से ग्रेटर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहले चतुर्थांश में ही हम मान रखेंगे। तो ये पॉइंट हमारे एक तो ये बना, एक ये और एक ये चारों तरफ से बाउंडेड हो गया है। तो बाकी आप जैसे फिर कॉपी में बनाएंगे तो बाकी इसको पहले रफ में बना लें और फिर ये आप इसको अच्छी तरह से बना लें। तो ये बाउंडेड एरिया हो गया आपका। इसके कॉर्नर के पॉइंट 2 तो हमारे आ गए, एक और निकाल लेंगे और ये जो कॉर्नर का पॉइंट है ये सोल्व करके निकालेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 3x, 3 2 जा 6y और 3 से किया तो 30। यहाँ पर 3x 4y इक्वल टू 24, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल है। 6 माइनस 4 हो गए 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 3। y की वैल्यू पुट करो इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 4। हमारे जो पॉइंट आ गए इसमें, पॉइंट जो हैं वो 4 और 3 आ गए हैं। तो ये यहाँ पर 4 और 3, बाकी आप मिटा सकते हैं। ये 4 और 3 पॉइंट है। तो एक तो ग्राफ को बिल्कुल स्पष्ट बनाएंगे और टेबल, तो यहाँ पर हम टेबल बनाते इधर, कॉर्नर पॉइंट, इधर आपका z इक्वल टू आएगा 200x प्लस 500y। पहला जो कॉर्नर पॉइंट है 0 5 0 6 है और आपका 4 3 है। यहाँ पर इसकी हम वैल्यू रखेंगे इसमें, तो 0 मल्टीप्लाई सब कुछ 0 हो जाएगा। 5 की 5 में मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो आपका 2 5 0 0, 6 ये 0 और 6 की 5 में 30। अब यहाँ पर 4 2 जा 8 प्लस 3 5 जा 15, इसको हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 23 0 0। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसमें मिनिमाइज है, सबसे कम मिनिमाइज। तो मिनिमम जो वैल्यू आपकी आई है किस पर है, वो ये है मिनिमम। तो ये ध्यान करें, टेबल को भी आप अच्छी तरह से बनाएंगे और जो ग्राफ है उसको भी अच्छी तरह से बनाएं। तो 2 नंबर आपको टेबल के मिलेंगे और 2 ही नंबर आपको ग्राफ के मिलेंगे। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 3 पर है। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू एट द पॉइंट है हमारे 4 3। तो ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 3 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करने हैं इस पर, तो वही पहले की तरह सब इसमें भी वही करना है, चेंज करेंगे इसको, चेंज द इक्वेशन। इनइक्वलिटी, इसको चेंज करेंगे हम, तो x प्लस 3y इक्वल टू 60,
और x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू x। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इन फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू, देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 हुआ, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 60। इसलिए हमारे पॉइंट हो गए, पॉइंट जो बनेंगे आपके वो हैं 0 20 और 60 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है इनको भी हम शो करेंगे ग्राफ पर। तो ये बनेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। हमारा पॉइंट आया 0 20, 20 हो गया हमारा ये 0 और 20 और 60 0 है तो 1 2 3 4 5 6, 60 और 0 हो गया, इसको हम मिलाएंगे ऐसे। चलो इधर कर दिया। अब इसमें यहाँ पर पॉइंट देखो, ये यहाँ पर ओरिजिन है, इसका मूल बिंदु है, तो 0 0 जैसे मैं फर्स्ट में रखूँगा तो ट्रू आएगा। तो यहाँ पर हम रखें फर्स्ट में 0 प्लस 0 लेस देन 60, तो ये हमारा ट्रू है। ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इससे इधर की ओर नीचे की ओर यानी 0 की साइड की तरफ लाइन खींच देंगे ऐसे। अब सेकंड इक्वेशन में लेंगे। सेकंड में करें, यहाँ रही x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 10। तो हमारे जो पॉइंट हुए, पॉइंट 0 10 है और 10 0, ये हमारे पॉइंट आ गए। अब क्या करेंगे, देखो इनको हम ग्राफ पर शो करें तो 10 यहाँ मान लो आप 10 0 और 0 10 इधर। अब इसमें ये लाइन आपकी ऐसे आ गई, सीधी खींचे इसको। अब सेकंड में हम रखें 0, यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10। अब 0 तो 10 से ग्रेटर होता नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया हमारा, यानी अपोजिट डायरेक्शन आएगी। यानी 0 इधर है, हमारा फॉल्स है, तो अपोजिट साइड में हम लाइनें खींचेंगे ऐसे, ऐसे खींच दें, ऊपर भी। आगे चलो, थर्ड इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। इन थर्ड इक्वेशन में x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0 आएगा। हम यहाँ पर y इक्वल टू एक्स है हमारा, तो x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 0 आएगा। तो ऐसी अगर कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, अपनी इच्छा से कोई पॉइंट रख लें, 10 रख लें, 20 रख लें, तो 10 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 10 आएगा। 0 रखा तो 0, 10 रखा तो 10, तो ये लाइन ऐसे जाएगी सीधी। अब इसके एरिया के लिए क्या करेंगे हम, x एक्सिस का कोई भी पॉइंट, क्योंकि यहाँ 0 0 नहीं रखेंगे, उसका रीजन ये है क्योंकि 0 तो इस लाइन पर है, इससे हम ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते कि क्या सत्य क्या असत्य। हम क्या करें, चाहे तो इस लाइन के y एक्सिस के, चाहे इस लाइन के पॉइंट इसमें हम रखेंगे। अब देखो हम रखते हैं x एक्सिस के 10 और 0 में रखता हूँ इसमें, ये कही x की जगह हमने रखा 10 और इसके जगह रखा हमने रखा 0, यहाँ 10 और ये 0, ये इस साइड में है, ये आ गया हमारा फॉल्स, क्योंकि 10 तो छोटा नहीं होता है 0 से।
तो फॉल्स है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लाइनें खींचेंगे ऐसे। अब हम देखते हैं कि इसमें 3 बार जिसमें लाइन आई है, ये वाला एरिया हमारा बाउंडेड हो गया है, ये चारों तरफ से बाउंडेड एरिया हो गया। इसको आप डार्क कर दें और बाकी का जो एरिया है उसको आप मिटा देंगे। तो कॉर्नर पॉइंट 1, 2, 3 और 4 इसके कॉर्नर पॉइंट आएंगे। अब 4 में से 2 तो हमारे आ गए हैं, एक ये और एक ये। अब हमें ये देखना है कि ये कौन कौन सी लाइन को काट रहे हैं। तो ये एक तो x + y = 10 को y = x काट रहा है, कहाँ गई, ये वाली। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम सोल्व करेंगे। y की वैल्यू यहाँ में पुट करूँगा, तो x + x = 10, 2x = 10, तो x = आपका 5 आ गया है। अब x = 5 वो मैंने रखा यहाँ पर, तो y = भी 5 ही आएगा। तो पॉइंट हो गए हमारे इसके, इसलिए पॉइंट हो गए 5 और 5। अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन यानी ये वाली, ये लाइन कौन सी है, फर्स्ट ये रही आपकी, ये और ये दोनों आपस में कट कर रही हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ मैं, y = x। तो यहाँ रखो x + 3x = 60, 3 और हो गया, 4x = 60, तो x = 15 हो गया भाई। अब x = 15 है तो y = 15 आएगा, दोनों है। तो इसके जो पॉइंट हो गए ये 15 और 15 हो गए हमारे। अब एक तो आप ग्राफ बनाएंगे और एक इसके टेबल, ये कॉर्नर पॉइंट हो गए, कॉर्नर पॉइंट यानी जो कोणीय बिंदु होते, कोने पर जो आए हैं इसके। z = देख लो यहाँ पर 3x + 9y है कॉर्नर पॉइंट आपके। एक तो हमारे आगे 5, 5, फिर है 15, 15, फिर है 0, 10 और फिर है 0, 20। करें 5 की, 5 3 जा 15 और 5 की 9 में 45, दोनों को ऐड कर देंगे ना 60। यहाँ पर 15 3 जा 45 और 15 5 9 जा, दोनों को ऐड कर दो 19। भाई यहाँ पर हमने किया 5 तिया 15, 9 पंजे 45, 45 15 60, 3 और 15, 15 तिया 45 हो गया, 9 से गुणा की 9 पंजे 45, 45 45 90। अब यहाँ पर 3 ये तो 0 हो गया है और 9 की 10 में करें 9 ढाई 90 हो गया भाई, ये आपका 19 हो गया। यहाँ पर 20 0, 9 दूनी 18, 180। आप देखो इसमें आपका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हमें चेक करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर, अच्छा ये एक पॉइंट, अच्छा 15 और ये 5 था भाई, ये गलत लिख दिया था, 15 ही है। तो यहाँ पर 15 नंबर, इसको आप ऐड कर देंगे तो कितना हो गया भाई, 180 हो जाएगा ये भी। अब हम देखते हैं ये हमारा आंसर, ये टेबल बन गई है तो 2 नंबर इस पर मिलेंगे। अब ये मैक्सिमम हो गया और ये भी मैक्सिमम है और मिनिमम आपका ये हो गया, क्योंकि दोनों चीज़ इस पर पूछी है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमाइज आपका 5 5 पर है और मैक्सिमाइज जो है आपका इस पर, तो यहाँ लिख दो मैक्सिमम वैल्यू
z इक्वल टू 180 है एट द पॉइंट है हमारे एक तो 15 है ये पॉइंट, और एक हमारा है 020। इन दो पर मैक्सिमाइज है और मिनिमाइज मिनिमम। z इक्वल टू है हमारा 60 है एट द पॉइंट है हमारे 5 और 5। इस पर मिनिमम वैल्यू है और इस पर मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है मिनिमाइज करना है इसमें, और जो सब्जेक्ट है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 और 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब सबसे पहले क्या करें, इनको हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में हम चेंज करें तो फर्स्ट 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। सेकंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये सेकंड बन गई आपकी। और थर्ड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये होगी थर्ड। अब इनमें क्या करना है, हमें पहले सोल्व करेंगे फर्स्ट में। इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, x इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 रखा तो माइनस वाई इक्वल टू -5, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 5 हुआ। और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस के 5/2। तो पॉइंट जो आया आपके 0y और -5/2 और 0, ये आपके पॉइंट बन गए हैं। तो यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे इसमें x और y, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे हम ग्राफ बना लेंगे। अच्छा 5, ये 5 है भाई। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा 0 5। और माइनस के 5/2, तो माइनस के 5/2 का मतलब हो गया -2.5 है आपका, तो उसको लेंगे इधर 0 1 2 3, तो -2.50, ये हुआ आपका। अब इन दोनों को हम मिलाएं तो ये लाइन ऐसे जाएगी आपकी, ऐसे। फर्स्ट में रखेंगे 0 0, फर्स्ट इनइक्वलिटी ये रही आपकी। इसमें हम रखें 0 -0 ग्रेटर देन -5। अब देखो 0 आपका माइनस के 5 से ग्रेटर होता है, तो ये हो गया ट्रू। अब ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इससे इस साइड की ओर का हम एरिया डार्क करेंगे। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी, तो ये एरिया छोड़कर केवल आप फर्स्ट यहां पर इस लाइन से इधर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे ऐसे। उसका रीजन ये है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। सेकंड पर आ जाओ, एन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पर आओ। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आएगा 1।
तो पॉइंट जो बने इसके पॉइंट हमारे हैं 0, 3 और 1, 0 x इक्वल टू 1, 10 और 0, 3। तो ये हुआ 1, 2 और 3, यहाँ पर मान लें 0, 3। ये पॉइंट बन गया आपका ये वाला, ऐसे। सेकंड जो आपकी इनइक्वलिटी है उसमें असमीका में यहाँ पर हम मान रखें 0 + 0, 0 + 0 ग्रेटर देन 3। तो 3 तो 0 से ग्रेटर होता है, 0 थोड़े ना होता है, तो ये फॉल्स हो गया, आपके गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमने रखा 0, आना चाहिए था इधर अगर ट्रू होता तो, लेकिन फॉल्स है तो अपोजिट साइड में, इस लाइन से इधर, ऐसे। और वो भी केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे, ऐसे। थर्ड पर आ जाओ। थर्ड इक्वेशन आपकी ये रही। इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 0, तो ये आएगा आपका x इक्वल टू, हमने रखा 0, -3y, 3 4 जा 12, y इक्वल टू -3 हो गया है, नहीं 3 4 जा 4 हो गया, और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। तो इसके जो पॉइंट बने हमारे, पॉइंट हैं हमारे इसमें 0, -4, 0 -4 है, और 6 0। तो -4 तो अपोन में हुआ 1 2 3 4, -4 हुआ 0 -4, और 1 2 3 4 5, एक पॉइंट और ले लो 6। तो ये लाइन ऐसे जाएगी आपकी, ऐसे। अब इसमें भी हम 0 0 रखें। थर्ड वाली जो आए ये रही, थर्ड वाली x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, 12। तो 0 तो लेस देन है, छोटा है, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये हो गया आपका ट्रू। अब ट्रू है तो हम क्या करें, इस लाइन से इधर, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट छोड़ देंगे, अब इधर यहां से ऐसे। ऐसे। अब हम यहां पर देखते हैं, ये जो डायग्राम हमने बनाया है, यहां पर जो इसको लाइनिंग खींची है, तो एक तो बाउंडेड, चारों तरफ से बाउंडेड नहीं हुआ है, जो एरिया है वो खुला हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि परिबद्ध नहीं है, अपरिबद्ध है। अब इसमें बाकी तो आप मिटा दें, जो तीनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है तीनों में, तीनों लाइन जिसमें आ रही हैं, वो आपका एक तो ये हुआ 1, एक ये हुआ 2, और एक ये हुआ 3, और एक 4। ये आपके कॉर्नर पॉइंट हो गए हैं 6 और 0। इनके नाम रख दो A, B, C और D। तो एरिया आ गया है। अब इसकी हम टेबल बना ले पहले। तो टेबल हम बनाएंगे, ये हुआ कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट का मतलब है आपका कोणीय बिंदु। जेड का मान लिखेंगे -के 50x + 20y। पॉइंट है हमारे 6 0, 1 0, 0 3 और 0 5।
वैल्यू रखें 6, यहाँ रखेंगे तो ये हो गया 6 पंजे 30 हो गया भाई, 300 हो गया, वो भी निगेटिव, और ये 0 तो -300 हो गया। फिर 1 हमने रखा तो -50 प्लस 0 तो -50 हुआ। फिर रखा हमने 0 3 तो ये तो 0 हुआ, और ये हो गया 3 2 जा 6, 60 हो गया, और ये रखा 0, और ये रखा हमने 5 5 2 जा 10, 100 हो गए। अब यहाँ पर जो हमारा ये था, इसमें मिनिमाइज यानी मिनिमम, न्यूनतम कौन सा है, कम से कम, तो सबसे कम तो आपका यहाँ पर आ गए -300 मिनिमम है, ठीक है ना। देखो अगर ये आपका एरिया होता बाउंडेड, चारों तरफ से घिरा होता, तो आपका आंसर यही कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर लिख देते आप कि z इक्वल टू -300 एज मिनिमम, आंसर आ गया था, और पॉइंट थे 60 पर। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब ये z इक्वल टू माइनस जो 300 है वो मे बी मिनिमम, भाई ये मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो यहाँ पर ये इक्वेशन है उसको हम मिनिमाइज करेंगे, -50x और प्लस के 20y लेस देन -300। इसकी अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, और 10 से इसको डिवाइड भी कर दें तो -5x प्लस y और इक्वल टू 30 हो गया, वो भी माइनस का। इसका नाम कुछ भी रख दो आप इक्वेशन का a। अब हम इसको सोल्व करें तो देखो कैसे, जगह कम है तो पहले हम क्या करें, x इक्वल टू मैंने 0 रखा इसमें, तो y इक्वल टू आया -15, फिर y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आएगा 6। तो पॉइंट हो गए हमारे 0 -15 और 60, ये हमारे पॉइंट हैं। तो 60 तो ये है ही। अब 15 की बात करें तो 15 तो -4 काफ़ी नीचे आएगा, तो डॉट डॉट करके ये मान के चलो लगभग ये आपका 0 -15 मैंने इधर कर दिया, क्योंकि ग्राफ में तो काफ़ी नीचे जाएगा। अब इसको जैसे अब हम मिलाएं तो ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें लेस देन है तो जो लाइन है वो डॉटेड ही रहेगी, डार्क नहीं करेंगे इसको, ऐसे हम इसको डॉटेड करेंगे और आगे भी ले जाएंगे। अब देखो यहां पर एक चीज मैं बता दूं, अगर ये लाइन इसके अंदर नहीं होती, इससे बाहर ही रहती, और इसका एरिया अलग और इसका एरिया अलग आता, तब तो यही आपका आंसर कन्फर्म था। लेकिन अब ये एरिया चाहे इधर आए चाहे इधर, दोनों ही कंडीशन में ये मिनिमम नहीं होगा। कैसे, पहले मैं इसका एरिया भी वो कर देता हूं, तो जगह कम रहेगी, मैं इधर से थोड़ा मिटा देता हूं इसको। हाँ देखिए, अब जो आपकी इनइक्वलिटी है इसमें मैं 0 0 रखूंगा, तो 0 और ये भी आपका हुआ 0, इधर -300 है। अब 0 लेस देन -300, तो 0 तो छोटा नहीं होता, 0 मतलब 300 से, तो ये तो ग्रेटर है, यानी हमारा आया फॉल्स। इसको लिख देता हूं मैं, यानी ये गलत हुआ। तो अब क्या करेंगे हम, अगर ये सत्य होता तो इस साइड का एरिया में करता,
लेकिन अब असत्य तो मुझे इधर लाइन खींचनी पड़ेगी, यानी एरिया ये आपका इसका आ गया है। और ऐसे जब खींचेंगे तो ये जो एरिया है ये वाला, ये आपका कॉमन एरिया है, ये वाला। दोनों इसको थोड़ा और डार्क कर दें, ये कॉमन हो गया ये वाला एरिया। तो z इक्वल जो हमारा माइनस ये था, ये मिनिमम नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट थे हमारे 0,6, z इक्वल टू -300 कैन नॉट बी मिनिमम। ये मिनिमम नहीं होगा किस पर, एट पॉइंट हैं आपके 60। तो ये आपको लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। आपके जैसे दो क्वेश्चन आएंगे, बाउंडेड और अनबाउंडेड वाले, तो कोशिश करें इसको ना करें, बाउंडेड वाले को ही आप करें। एक क्वेश्चन में इसका और करा देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन असमीकाओं के समीकरण बनाएंगे। तो x + 2y = 8, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन आपकी। 3x + के 2y = 12 सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट में करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में x = 0 तो y = आएगा 4 और y = 0 तो x = आएगा 8। तो इसके जो पॉइंट है, पॉइंट हमारे आ गए हैं 0, 4 और 8, 0, ये पॉइंट आ गए। अब हम सेकंड को लें, तो चलो यहीं कर दे सेकंड में x = 0 तो y = आएगा 6, 2 से भाग कर देंगे, और y = 0 तो x = 3 चौक 12। तो पॉइंट हो गए, पॉइंट है हमारे 0, 6 और 4, 0। अब ये पॉइंट हमारे आ गए हैं। अब हम इसको क्या करें, ग्राफ पर शो करेंगे। इधर x y 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तक के हैं। तो ये हमने पहला पॉइंट लिया। अच्छा 8 तक है, तो पहले हमने रखा 0 4 1 2 3 4 0 4 हो गया ये 8 0। तो एक और 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो गया है x। दोनों को मिलाया। अब इसमें फर्स्ट वाली जो असमीका है, इसमें यहाँ पर 0 रखा हमने, 0 + 0 8, ये हो गया। 0 तो छोटा होता है 8 से, तो ट्रू हो गए, सत्य हो गई बात इसकी। अब सत्य हो गई तो क्या करेंगे हम, इसमें इधर की ओर का एरिया हम छायांकित कर देंगे, यानी डार्क करेंगे। अभी करके करेंगे। और अब सेकंड में रखें, ये पॉइंट सेकंड के थे 0 6, तो 0 6 हुआ, और फिर है 4 0 1 2 3 4 4 0, इन दोनों को मिलाएंगे। अब इसमें भी देखें, यहाँ पर 0 + 0 ये <= 12 है, तो ये भी सत्य होगी बात। सत्य है तो क्या करेंगे, इसमें भी इधर की ओर का हम एरिया करेंगे। तो मैं क्या करूँ, दोनों में जो कॉमन एरिया आएगा वो बना देता हूँ खाली। देखो आप पहले रफ में बना लें, और फिर बनाने के बाद जो इसमें कॉमन आएगा उसको ही रखें, बाकी मिटा देंगे। तो एक पॉइंट ये बना, एक ये, तो A B C और इसको O मान लो। चलो अब ये पॉइंट हमें और निकालना है, तो ये इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहीं से लेता हूँ 3x, 3 2 जा 6, और 3 से करूँगा 24, यहाँ पर 3x + 2y 12, घटा दें इसको, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गए, 6 में 2 घटा दें 4y = इधर कितना हो गया 12,
तो y इक्वल टू 3 हो गया। अब y इक्वल टू 3 इसमें फर्स्ट में रख दूँ मैं, तो x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू हमारा आ गया है 2। तो पॉइंट जो हमारा बना, पॉइंट है 2 और 3, ये पॉइंट भी हमें मिल गया तीसरा, 2 और 3। तो यहाँ पर हम टेबल बना लें। अब देखो ये चारों तरफ से बाउंडेड है, तो इसमें आगे सॉल्व नहीं करना है। ये आपके कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट आपके आ गए हैं 0 0, इसको तो छोड़ो। z इक्वल टू आपका -3x और 4y, 0 0 रखें तो 0 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। 4 0 4 0, फिर है 0 4 है 0 4 और 2 3, वैल्यू रखेंगे 4 -12 प्लस 0, यहाँ रखेंगे 0 प्लस 16, और ये हो गया -3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 4 3 12, ये हो गया आपका 6। अब देखो यहाँ पर z इक्वल टू क्या था, इसमें मिनिमम है या मैक्सिमम है, देख लेता हूँ मैं एक बार। मिनिमाइज है, तो मिनिमाइज पूछा है इसने। तो सबसे कम तो ये हुआ आपका मिनिमम, तो पॉइंट देख लो कौन से हैं इसमें। z इक्वल टू -12, इस पर क्या हुआ, मिनिमम हुआ, मिनिमम वैल्यू। पॉइंट है, पॉइंट हो गया आपके 4 0, यानी 4 0 पर ये मिनिमम आपका आ गया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा। अब एक दो और क्वेश्चन करा दूं जिससे और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनइक्वलिटी हैं उनकी हम समीकरण बनाएंगे। तो 3x प्लस के 5y इक्वल टू 15 और 5x प्लस के 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण सेकंड हो गया आपकी। फर्स्ट में लेंगे x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5 से काट दो, 5 3 15, और y इक्वल टू 0 3 से काटेंगे, 3 5 15, तो पॉइंट हो गया आपके 0 3 0 3 x 5 0। यहाँ पर हम आलेख यानी ग्राफ खींचे x और y, 1 2 3 4 5 5 0 हुआ, 1 2 3 4 5, ये 0 3 बना। दोनों पॉइंटों को हम मिलाएं, यहाँ पर 0 0 है, अब फर्स्ट वाली जो असम्मिका है, इनइक्वलिटी, इसमें रखें हम 0 0, तो ये हो गया आपका ट्रू। 0 छोटा होता है, ट्रू है तो हम क्या करें, इसकी यहाँ से इस साइड का एरिया हम छायांकित यानी डार्क करेंगे, शेडेड एरिया। सेकंड में लें x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपका आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 5, और y इक्वल टू 0, तो 5 से डिवाइड करेंगे 2। तो पॉइंट बने आपके, पॉइंट हो गए हैं 0 5 और 2 0। अब इसमें यहाँ पर हम 0 5 और 2 0, सेकंड जो आपकी असम्मिका है इसमें हम रखें 0 प्लस 0 10, ये भी आपका ट्रू है। ट्रू है तो इसमें भी हम इसी साइड का एरिया
डार्क करेंगे तो दोनों में जो कॉमन एरिया आएगा वो ये आएगा। तो एक पॉइंट ये बना कॉर्नर और एक ये और एक ये, ऐसे कॉर्नर पॉइंट आपके बन गए हैं। तो सी की वैल्यू हम निकालेंगे इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो यहाँ पर इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो ऐसे करता हूँ मैं, इसको तो मल्टीप्लाई करूँगा 5 से और इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 से, तो इक्वल हो जाएगा x दोनों में। तो 3 से करें, 3 पंजे 15, 5 से 5 थे 5 पंजे 25 और 15 पंजे 75 हो गया भाई। 3 से करें, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 3 से 3 रहे 30। अब हम इसको घटा दें, सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो कैंसिल हो गया। 25 में से 16 घटा देंगे तो 19y, इधर घटा देंगे तो ये आपका 5 है और ये हो जाएगा आपका 45। तो y की जो वैल्यू आई हमारी y इक्वल टू 45/19, तो कटेगा तो है नहीं, ये रहने दो इसमें। अब y की वैल्यू इसमें रख दो फर्स्ट समीकरण में, तो 3x प्लस 5, y की वैल्यू होगी 45/19 इक्वल टू 15। इसको ले जाएंगे उधर, उधर ले जाएं तो ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 15 है माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 19 भाई, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, इसका लघुत्तम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 19 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करें 15 में 135, 15 के हम 15 है और 13, ये हो गया आपके 28 माइनस 225 हो गए। इसको माइनस कर लें तो 0 है और 8 में से 2 घटा दें तो 6, 60 हो गया भाई अपॉन 19। इधर 3x है, 3 से मैं डिवाइड कर दूं इसको तो x इक्वल टू 20/19। तो जो पॉइंट बने इसके, पॉइंट बन गए आपके 20/19 और दूसरा था x y कहाँ है भाई 45/19। तो ये आपके पॉइंट बन गए। अब टेबल इसकी बना लें, कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया आपका z इक्वल टू, z है आपका 5x प्लस 3y, इधर कॉर्नर पॉइंट आपके आए हैं 2 0 0 3 है, 20/19 और 45/19 यहाँ रखेंगे वैल्यू 2 की, 2 पंजे 10, 10 हो गया है। यहाँ पर 3 तिया 9, 9 हो गया। अब यहाँ पर 5 की करो, 20 पंजे 100 बटे 19 प्लस 3 से कर दो इसको 135 भाई, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13 बटे 19। एलसीएम सेम है भाई 99 और 19 हो गया और ये हो गया आपका 235। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो यहाँ पर पूछा है मैक्सिमाइज पूछा है, तो सबसे जो आपकी ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये आ गई और पॉइंट किस पर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू है 235/19 एट द पॉइंट। पॉइंट आ गए हमारे
20/19 है और 45/90। तो ये आपका इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज करेंगे इक्वेशन में। x + 3y = 3 फर्स्ट हो गई है, और x + y = 2 सेकंड हो गई। फर्स्ट में करेंगे x = 0 तो y = 2 आएगा, 3 से डिवाइड किया 1, और y = 0 तो x = 3। इधर x = 0 तो y = 2, और y = 0 तो x = 2 है। अब इसके जो पॉइंट आए हैं यहाँ पर 0, 1 और 3, 0। इधर पॉइंट आए हमारे 0, 2 और 2, 0। अब ये आपके पॉइंट आ गए हैं, इनको यहाँ पर हम ग्राफ पर शो करेंगे। इधर 1, 2, 3 तक हैं, 0, 1 और 3, 0। 0, 2 और 2। अब देखिए यहाँ पर इसको मिला दें तो दोनों में क्या है बेटा, ग्रेटर है। देखो लेस देन में तो एरिया अधिकतर इधर आता है, ग्रेटर में, क्योंकि यहाँ पर जब मैं रखूँगा इसमें 0 + 0 तो ये फॉल्स हो गया, और ये भी आपका फॉल्स है, 0 + 0 तो ये भी फॉल्स हुआ। तो फॉल्स हुआ तो ये अपोजिट साइड का एरिया आएगा, बाउंडेड नहीं आएगा ये। तो बाहर का एरिया है तो कॉर्नर पॉइंट 1, 1, 2 और 1, 3, ये आपके कॉर्नर पॉइंट बनेंगे। अब जो सेकंड वाला है ये दोनों को सोल्व करके बनेगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करें। x + 3y = 3, x + y = 2। सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हुआ, 3 में से घटाएं 2y, और ये हो गया आपका 1, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। अब y की वैल्यू यहाँ रख दो इसमें इक्वेशन में, तो x + 1/2 = 2, x = 2 - 1/2, 2 × 4 - 1, 3/2। तो जो पॉइंट आपके बने, पॉइंट जो बने आपके 3/2 और 1/2 पॉइंट आगे से भी। अब हम टेबल बनाएंगे इसकी। तो कॉर्नर पॉइंट, ये हुए हमारे 3, 0 हैं, और 0, 2, और बीच में आया हमारा 3/2 और 1/2। z = इधर है 3x + 5y, वैल्यू रखो 3, 3 = 9, 9 + 0 = 9, 0 + 2, 2, 5 = 10। अब ये रखेंगे 3, 3 = 9/2 और +5/2, तो 5, 9 और 5 हो गए 14/2, यानी ये हो गया 7। अब इसमें पूछा इसने मिनिमम आपका ये 7 है, लेकिन यहाँ पर जो एरिया बाउंडेड नहीं है। अगर ये बाउंडेड होता तो आंसर आपका यहीं तक था, लेकिन ये हो भी सकता है नहीं भी, यानी z = जो आपका 7 है में भी मिनिमम हो सकता है। लेकिन क्या करेंगे उसके लिए, अब इक्वेशन बनाएं इसकी। ये रही हमारी
जेड इक्वल टू 3x प्लस 5y लेस देन 7। अब इक्वेशन बनाएंगे तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, x इक्वल टू रखें 0 तो y इक्वल टू आएगा 7/5 और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आएगा 7/3। डिवाइड अगर करें तो ये आएगा आपका 1 पॉइंट और 5 1.4 हो गया। इधर 3 दूनी 6 और 3 3 लगभग 2.3 के करीब है। तो पॉइंट जो हमारे आए हैं यहाँ लिख दूँ साइड में, इधर पॉइंट एक तो हमारा है 2.30 और एक आ गया है 1.4। तो 1.4 तो लगभग यहाँ पर आएगा इसमें और 2.3 लगभग आएगा यहाँ पर इसमें। तो जब इसमें हम इक्वेशन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, हाँ डॉटेड खींचनी वो भी, तो ऐसे ये लाइन आएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है खाली। अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 0 रखेंगे। 0 प्लस 0 लेस देन 7, तो ये तो ट्रू आ गया। ट्रू है तो 0 की साइड का एरिया हम ऐसे डॉट इसको खींच देंगे, लाइन छायांकित करेंगे। तो ये जो है अगर इसको कॉमन करता, उभयनिष्ठ होता, तब तो ये ना तो मैक्सिमम होता ना मिनिमम, कुछ नहीं होता, लेकिन अब ये मिनिमम होगा। इसलिए z इक्वल टू जो 7 है इज मिनिमम एट द पॉइंट है हमारे 3/2 और 1/2। ठीक है, देखो वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर एक बाउंडेड का है एक अनबाउंडेड का है, तो दोनों में से आप चेक कर ले कि बाउंडेड वाला कौन सा है, जिसमें आपका लेस देन आएगा। ध्यान रखें ऐसे, ये तो ये बाउंडेड वाला यानी इस टाइप का करेंगे। अगर जैसे ये आपका है ग्रेटर देन वाला, ये ग्रेटर, ये भी ग्रेटर, तो इसमें घिरा हुआ नहीं आएगा चारों ओर से क्षेत्रफल, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। तो इस झंझट से बचने के लिए आप क्या करें, बाउंडेड वाला 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको करना है। क्वेश्चन और भी मैं करा सकता हूं, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट के द्वारा बताएं। ये आपके मैंने 4 नंबर के जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन, 3D और ये लीनियर प्रोग्रामिंग, 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, तीनों की वीडियो बना दी। इन्हीं में से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कमेंट के द्वारा आप मुझे बताएंगे और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक अपने मित्रों में। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।